तो आगे आप कैसे हो? तो गाइस रेडमी ने भी Redmi 9i अपना अभी थोड़ी देर पहले कर दिया है लॉन्च। तो आगे आप इस वीडियो देखते रहिए, सारे स्पेसिफिकेशन और प्राइस बताऊंगा आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये 9000 के अंदर एक बेस्ट बाय स्मार्टफोन है कि नहीं। तो वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने तो मेरा नया चैनल श्रीवास्तव टिप्स नहीं सब्सक्राइब किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो की बात करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिजाइन और डिस्प्ले की। डिजाइन इसमें नॉर्मल वही पॉलीकार्बोनेट आपको डिजाइन दिया है। नीचे जो रेडमी की ब्रांडिंग है उससे हल्की सी पतली सी लाइन ऊपर खींच दी है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। डिस्प्ले की बात करें 6.53 इंच की आपको HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मेरे ख्याल से डिसेंट है। ओएस की बात करें, ओएस इसमें आता है MIUI 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और Android 10 जो कि अच्छा है। वेरिएंट्स की बात करें, दो वेरिएंट्स में आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB स्टोरेज। तो स्टोरेज पर्सनली मुझे इन्होंने जो प्रोवाइड की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको लगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MediaTek का Helio G25 वाला आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। 2 स्कोर इसका 91,000 के ऊपर है, जो कि एक अच्छा खासा 2 स्कोर है एक मिड रेंज स्मार्टफोन में। बैटरी की बात करें तो गाइस बैटरी भी इसमें काफी अच्छी दी है। 5 mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है, मतलब 1 से 1.5 दिन आपको बैकअप मिल जाएगा। 10 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर आपको इनबॉक्स प्रोवाइडेड है। चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बैकअप आपको कमाल का मिलेगा। फीचर्स की बात करें, डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का इसमें आपको सपोर्ट और P2I कोटिंग मिलती है, मतलब स्प्लैश प्रूफ है ये। हल्की फुल्की पानी के छींटे और बारिश वगैरह में आपके फोन में दिक्कत नहीं होगी। ब्लूटूथ 5.0 मिलता है आपको, वाइड वाइड L3 का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। कैमरा 2 मिलता है इसमें आपको, मतलब गूगल कैमरा वगैरह बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें आपको IR ब्लास्टर नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। अब ये ऐसा रेडमी ने क्यों किया वही जाने। कलर्स की बात करें, 3 कलर्स में आता है, रेड, ब्लैक और ब्लू। पर्सनली मेरा फेवरेट मुझे लग रहा है इसमें ब्लू कलर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं कैमरास की। पीछे आपको सिंगल कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, जो कि AI कैमरा कहता है, और फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि एक डिसेंट फोटो निकालती है। ध्यान रखिए एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेंसर की बात करें, आपको सभी सेंसर मिलते हैं सिवाय IR ब्लास्टर के और फेस अनलॉक। जी हां गाइस, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, फेस अनलॉक इसमें प्रोवाइडेड है, जो कि डिसेंट वर्क करता है। तो गाइस ये हो गए इसके सारे स्पेसिफिकेशन। प्राइस की बात करें, जो बेस वेरिएंट वो आता है 8,299 का, और इसके ऊपर वाला आता है 9,299 का। बेस वेरिएंट का प्राइस तो मुझे अच्छा लगा, ऊपर वाले वेरिएंट का तो ये अपने ही Redmi 9 Prime को कॉम्पीट कर दे रहा है। बल्कि अगर आप बड़ा वाला वेरिएंट लेने जाएं तो आप Redmi 9 Prime में आपको ज्यादा रेकमेंड करूंगा। तो बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।